आपका नेक्स्ट चैप्टर है सदिश राशियों का वियोजन, सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति। भौतिक राशियां जो भी होती हैं उन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला अदिश राशियां, दूसरा सदिश राशियां। अदिश राशियां यानी स्केलर क्वांटिटी और सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटी। अदिश राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं, जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, दूरी, आयतन, कार्य, दाब आदि। इसमें जैसे हम ले ले क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जैसे हम खेत का क्षेत्रफल लेते हैं तो हम लंबाई और चौड़ाई बताते हैं, कभी दिशा इसमें नहीं बताया जाता है। तो ये आपका क्षेत्रफल को प्रदर्शित, मतलब जो क्षेत्रफल है वो आपका अदिश राशि होता है। सदिश राशि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आपका बल आघूर्ण, घनत्व, धारा घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आदि। ये सारे एग्जाम्पल आपके सदिश राशियां के हैं। अब इसमें आपका नेक्स्ट हेडिंग आता है सदिश राशियों के प्रकार। सदिश राशियां कई मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला आपका है एक समान सदिश। समान सदिश ऐसी दो सदिश राशियां जिनके परिमाण एवं दिशा दोनों समान हो, उन्हें हम समान सदिश कहते हैं। जैसे आपका दो राशियां लिए हैं, आपका ए और बी, जो कि सदिश है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी। दोनों के परिमाण समान है, तो दोनों तीर हम खींचते हैं तो दोनों समान लंबाई खींचते हैं। और दोनों की दिशा है समान है, तो दोनों के आगे जो एरो का है वो दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा। उन्हें हम समान सदिश कहते हैं। जैसे कह दें कि दो व्यक्ति बाइक से ही आपके भोजूवीर से आपके पांडेपुर जाते हैं, तो भोजूवीर से पांडेपुर दोनों बाइक सवार एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, तो ये दोनों जो है समान सदिश के एग्जाम्पल होंगे। और सदिश राशियों को निरूपित करने के लिए हम कोई भी जो आपका क्वांटिटी है, आपका ए बी सी डी, उसके ऊपर बाड़ या तीर लगाते हैं, जिसे इंग्लिश में एरो भी कहते हैं। जिसे हम पढ़ते हैं वेक्टर ए, आपका ये सदिश राशि का निरूपित करता है। नेक्स्ट हेडिंग है विपरीत सदिश। ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण समान तथा दिशा विपरीत हो, उन्हें हम विपरीत सदिश कहते हैं। जैसे फिगर अगर बनाना हो तो दो तीर खींच लीजिए, मतलब दो लाइन खींच लीजिए, एक का तीर पूर्व दिशा में, दूसरे का उल्टा कर दीजिए, तो ये आपका पश्चिम दिशा हो जाएगा। तो ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे विपरीत सदिश के। जैसे एग्जाम्पल में कहें कि जैसे मैंने बताया कि दो बाइक सवार दोनों ऊपर वाले में समान सदिश में भोजूवीर से पांडेपुर जा रहे थे। इस वाले में एग्जाम्पल क्या होगा? एक बाइक सवार भोजूवीर से पांडेपुर जा रहा है और दूसरा पांडेपुर से भोजूवीर आ रहा है, यानी स्कूल तक आपके। तो ये दोनों की जो है समान लंबाइयाँ तय करेंगे, लेकिन दोनों विपरीत डायरेक्शन में, अतः ये विपरीत सदिश के एग्जाम्पल होंगे। नेक्स्ट आपका हेडिंग है शून्य सदिश। ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसे हम शून्य सदिश कहते हैं। परिमाण को व्यक्त करने के लिए हम दोनों मॉड लगाते हैं। अब जो आपका है वेक्टर ए, मान लीजिए कोई सदिश है जिसका परिमाण 0 है, तो वेक्टर ए के दोनों तरफ दो लाइन खींच करके हम मॉड ऑफ वेक्टर ए लगा देते हैं, जो इसका मान 0 होता है। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग है एकांक सदिश। ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो उसे एकांक सदिश कहते हैं। इसे ए कैप से प्रदर्शित कर रहे हैं, ए के ऊपर कैप लगा देते हैं, जिसका सूत्र होता है ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, जिसका मान हमारा 1 के इक्वल होता है। नेक्स्ट आपका लंबकोणीय एकांक सदिश। अभी तक आप दो एक्सिस पढ़े थे, एक्स और वाई। यहाँ पे 3 एक्सिस पढ़ेंगे, एक्स वाई जेड,
जैसे किसी घर का कोना ले लीजिए, कोने पर आपके 3 एक्सिस, दो फर्श पे एक छत की तरफ जो जाता है कोना, वो तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस को दिखाते हैं जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो यहाँ फिगर में आपका एक्स वाई जेड दिखाया गया है, जिस पर आपका आई कैप, जे कैप और के कैप को निरूपित किया गया, जिसका मान 1 के इक्वल होता है।